आज हम एक ऐसी जासूसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका मुजरिम नजर ही नहीं आता, लेकिन वो चुपके से कंपनी को हजारों बल्कि लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। अजीब सवाल है ना? लेकिन ये एक बहुत ही हकीकी किस्म के फ्रॉड की बुनियाद है जिसे कहते हैं घोस्ट एम्प्लॉय स्कीम। जरा सोचें, एक ऐसा मुलाजिम जो हर महीने तनख्वाह ले रहा है, कभी छुट्टी नहीं करता, लेकिन असल में वो है ही नहीं। तो आखिर ये पेरोल पर मौजूद भूत है क्या भला? चलें जरा इस फ्रॉड की गहराई में उतरते हैं। देखें, सीधी सी बात है, कोई शख्स कंपनी के पेरोल सिस्टम में एक जाली मुलाजिम बना देता है। अब ये मुलाजिम या तो मुकम्मल तौर पर ख्याली हो सकता है या फिर कोई असली इंसान, जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार जो इस फ्रॉड में मिला हुआ हो। फिर हर महीने इस भूत के नाम पर तनख्वाह निकलती है और पैसा सीधा फ्रॉड करने वाले की जेब में। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो ACFE यानी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स की तहकीक पर मबनी है। मतलब ये कि इस शोबे के जो माहिरीन हैं, ये उनकी रिसर्च है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये फ्रॉड होता कैसे है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। यहाँ एक हकीकी मिसाल देखें। ये कोई कहानी नहीं है। टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी में एक कंट्रोलर ने क्या किया, उसने अपने बेटे और उसके कुछ दोस्तों को फर्जी मुलाजिम बनाकर सिस्टम में डाल दिया। तनख्वाह के चेक उनके नाम पर जारी होते और पैसा वो सब आपस में बांट लेते। इससे अंदाजा होता है कि अगर सही कंट्रोल्स ना हो तो ये फ्रॉड करना कितना आसान हो सकता है। ये फ्रॉड आमतौर पर 4 सीधे सादे कदमों में किया जाता है। सबसे पहले, फर्जी मुलाजिम को पेरोल में शामिल करो। दूसरा कदम, उसके काम के घंटों या तनख्वाह की झूठी तफसीलात डाल दो। तीसरा, उसके नाम पर पेचेक जारी करवाओ। और चौथा और सबसे अहम, उस जाली चेक को खुद वसूल कर लो। लेकिन देखें, फ्रॉड जितना भी होशियारी से किया जाए, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है। और इन भूतों को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेटा के इन निशानात का पीछा करना। अब देखें, हर असली मुलाजिम के प्रोफाइल में कुछ चीजें लाजमी होती हैं, जैसे उसका शनाख्ती नंबर, टैक्स की कटौतियां, इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन एक भूत मुलाजिम के प्रोफाइल में अक्सर ये चीजें होती ही नहीं हैं। तो अगर कोई ऐसा मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह से कोई टैक्स या दूसरी कटौती नहीं हो रही, तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का इशारा है। फिर अगला बड़ा सुराग, पैसा जा कहाँ रहा है। फ्रॉड करने वाले अक्सर क्या करते हैं कि वो पते की जगह पर या तो कोई PO बॉक्स डाल देते हैं या फिर अपना ही पता इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर सिस्टम में 2 मुलाजमीन का पता या बैंक अकाउंट एक जैसा निकल आए तो समझें खतरे की घंटी बज गई। डेटा की थोड़ी सी छानबीन से ऐसी चीजें फौरन पकड़ी जा सकती हैं। अच्छा, सिर्फ डेटा ही नहीं, कुछ इंतजामिया और रवैये से मुतालिक सुराग भी होते हैं जो इन भूतों की तरफ इशारा करते हैं। और ये वाला सुराग तो बहुत ही दिलचस्प है। कभी कभी बहुत ज्यादा परफेक्ट होना भी मशकूक हो सकता है। सोचें, एक असली इंसान बीमार भी होता है, छुट्टियों पर भी जाता है, लेकिन एक फर्जी मुलाजिम वो कभी छुट्टी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने वाला इतनी मेहनत नहीं करता कि उसकी जाली छुट्टियां भी सिस्टम में डाले। तो अगर कोई मुलाजिम साल से एक दिन की भी छुट्टी ना ले, तो वो या तो कोई सुपर ह्यूमन है या फिर एक भूत। ये एक और बहुत आम गलती है जो अक्सर कमजोर इंतजामी कंट्रोल्स की वजह से होती है। देखिए, जब कोई मुलाजिम नौकरी छोड़कर जाता है तो उसे फौरन पेरोल से हटाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फ्रॉड करने वाले को एक मौका मिल जाता है। वो उस पुराने मुलाजिम को कागजों में जिंदा रखता है और उसके नाम के चेक अपनी जेब में डालता रहता है। तो इन तमाम खतरात को जानने के बाद सवाल यह है कि कोई कंपनी खुद को महफूज कैसे बनाए। चलें अब बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जो इन भूतों को बाहर ही रख सके। यहां सबसे अहम उसूल है जिम्मेदारियों की तकसीम। एक कमजोर सिस्टम में क्या होता है, एक ही शख्स सब कुछ संभाल रहा होता है। भर्ती भी वही, काम के औकात भी वही और तनख्वाह की तकसीम भी। ये तो सीधा सीधा फ्रॉड को दावत देने वाली बात है। इसके बरक्स एक मजबूत सिस्टम में ये सारे काम अलग अलग लोगों या शोबों में बटे होते हैं। इस तरह एक दूसरे पर नजर भी रहती है। फ्रॉड को रोकने और पकड़ने के कुछ बहुत मुअस्सर तरीके भी हैं, जैसे वक्तन फ़ौक्तन पेरोल के रिकॉर्ड्स को HR की फाइलों से मिलाकर देखें, या फिर अचानक किसी दिन मुलाजमीन को हाथ में पेचेक दें और शनाख्ती कार्ड मांगें। इससे फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन सा मुलाजिम हकीकत में मौजूद ही नहीं है। और लाजमी छुट्टियों का उसूल तो बेहतरीन है। वो क्यों? क्योंकि अगर कोई मुलाजिम कभी छुट्टी पर नहीं जाना चाहता तो बहुत मुमकिन है कि उसे डर हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। $49,000 ये कोई छोटी रकम नहीं है। और ये कोई ख्याली नंबर नहीं है। ACFE की रिपोर्ट के मुताबिक एक पेरोल फ्रॉड स्कीम में औसतन इतने का ही नुकसान होता है। इससे साफ जाहिर है कि ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं, ये कंपनियों को बहुत हकीकी माली नुकसान पहुंचाते हैं।
तो आखिर में सवाल सिर्फ कंपनियों का नहीं बल्कि शफाफियत और जवाबदेही का है। असल सोचने की बात यह है कि क्या किसी के अपने सिस्टम में ऐसी कमजोरियां हैं जहां ये भूत बना ले सकें, क्योंकि एक बात तो तय है, जहां भी कंट्रोल्स कमजोर होंगे वहां फ्रॉड का साया जरूर मंडलाएगा।